भाजपा में जाने के बाद सारे अधिकारी सब शुद्ध हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसी डिटर्जेंट किया है कि वहाँ पे सब शुद्ध हो जाते हैं। बाकी दूसरी पार्टी में चले जाओ, वहाँ पे सब क्राइम वाले लोग आ जाते हैं। तो आप सब मीडिया वाले सब देखे, आप ही लोग तो दिखाते हो कि जो बीजेपी में चला जाता है वो उसका सारे केस खत्म हो जाते हैं। अब भाजपा ही की सरकार में इतनी महंगाई आ गई, का मिल बंद कर दिए गए कि किसान के लिए मारे के लिए तैयारी बना दी गई। जब खाद नहीं, अनाज कहाँ से पैदा होगा? डीएपी की बोरी पता कितने की मिल रही है? 1700 की नहीं मिल रही है, 1800 की नहीं मिल रही, 2000 की नहीं मिल रही, लेकिन 70 रुपए का क्वार्टर। आधार कार्ड नहीं देखेंगे उसमें, पता क्या देखेंगे? आधार कार्ड नहीं देखेंगे। और बोरी में अगर तुम्हारे पास इंतखाब भी है फिर भी खाद नहीं मिलेगी, चाहे जो प्रूफ ले आओ खाद नहीं मिलने वाली। नाम बैजनाथ गौतम। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं इतनी महंगाई खाद पर क्यों आ गई? 1800 की बोरी ढूंढे नहीं मिल रही, 450 की यूरिया खाद नहीं मिल रही है। का अब भाजपा ही की सरकार में इतनी महंगाई आ गई, का मिल बंद कर दिए गए कि किसान के लिए मारे के लिए तैयारी बना दी गई। जब खाद नहीं, अनाज कहाँ से पैदा होगा? हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे। तो कम से कम किसान के लिए सुविधा दी जाए, खाद मद्दी की जाए, अनाज भले मद्दा होना चाहिए, खाद भी मद्दी की जाए। और जो तेल है 200 रुपया लीटर बिक रहा करुआ तेल, ये भी मद्दा किया जाए। हर चीज मद्दी करना चाहिए। श्रीमंडी 400 की बिक रही, ये भी मद्दा की जाए। हरा जो छोड़ दिए गए, सब गेहूं धान चले जा रहे हैं, का ये सरकार के लिए ये है? इतना होना चाहिए। पहले कांग्रेस सरकार में सब हरा गुरु चले जाते जहां जाते थे। कहा गौ माता है और भैंसी है, ये क्यों कट रही? मुर्गा जान क्यों लिया जा रहा? मछली बाजार में क्यों बिक रही? ये सब बंद किया जाए। दादाजी ने भी कहा कि डीएपी की बोरी पता कितने की मिल रही है? 1700 की नहीं मिल रही है, 1800 की नहीं मिल रही, 2000 की नहीं मिल रही, लेकिन 70 रुपए का क्वार्टर। आधार कार्ड नहीं देखेंगे उसमें, पता क्या देखेंगे? आधार कार्ड नहीं देखेंगे। और बोरी में अगर तुम्हारे पास इंतखाब भी है फिर भी खाद नहीं मिलेगी, चाहे जो प्रूफ ले आओ खाद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमारे खेत बोने वाले हैं और केवल खरार हैं। किस लिए? डीएपी को जो खरार हैं। अच्छा, आज की तारीख में सब सरकारें भ्रष्ट हैं। हाँ। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, सब सरकारें भ्रष्ट हैं और सारे सरकारें के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। क्योंकि एक एक अधिकारी चपरासी की नौकरी पा जाता है, उसके घर में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है? पहले अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद नेताओं की जांच होनी चाहिए। क्योंकि सब पूरा हिंदुस्तान ही भ्रष्ट है, नीचे से ऊपर तक। तो योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार में बुलडोजर चला देते हैं, हम तो कह रहे हैं। तो योगी बाबा अपने जितने इनके सांसद विधायक हैं इनकी जांच करा ले, और जितने इनके अधिकारी चपरासी से लगा के, बैंक अधिकारी से लगा के, जितने डीएम एसडीएम सबकी जांच करा ले। सब अधिकारी है। वो सपा की सरकार नहीं कि जो इसमें गलत काम होता था, ये भाजपा के इसमें सब बुलडोजर चल जाएगा। बिल्डोजर तो चल सकता है, बिल्डोजर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्डोजर चलाने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्डोजर भाई उनकी सरकार है, चला सकते हैं, अलग की बात है। लेकिन अगर वाकई योगी बाबा हैं तो निष्पक्ष जांच कराएं हर एक अधिकारी की, हर एक नेता की। हम किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हम एक देश के नागरिक हैं और हम सब सरकारों के पक्ष में हैं। क्योंकि संविधान से देश चलता है और संविधान चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले ही संविधान को नहीं इनके चला रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? अगर संविधान से अगर देश चलाया जाए तो सारी चीजें सही हो जाए। भाजपा में जाने के बाद सारे अधिकारी सब शुद्ध हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसी डिटर्जेंट किया है कि वहाँ पे सब शुद्ध हो जाते हैं। बाकी दूसरी पार्टी में चले जाओ, वहाँ पे सब क्राइम वाले लोग आ जाते हैं। तो आप सब मीडिया वाले सब देखे, आप ही लोग तो दिखाते हो कि जो बीजेपी में चला जाता है वो उसका सारे केस खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, आप ही लोग उसे देखते हैं। मतलब वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई शुद्ध वाली। हाँ, वो तो आप ही लोग दिखाते हैं ना। जी जी बिल्कुल, वही लोग देखते हैं हम लोग। ये रहन, बताओ। किसान पैसा कमावा रखा रहा है घर में। सबसे पहले तो नोटबंदी भाई। नोटबंदी में लोग बहुत परेशान हो गए। मेरे नोटबंदी देश की आर्थिक सहयोगी मोदी जी तो बता रहे हैं काला धन भारत का वापस आ गया विदेशों वाला। सुनो, अब सुन लीजिए, 20 रुपए का रिचार्ज मिलता था इसमें मोबाइल में। और मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी की, का भारत देश की कर दी। इस पे 200 रुपया हो गए रिचार्ज। और का हर महीना बात करो चाहे न करो 200 रुपया कट गए। का मुकेश अंबानी पैसा था जो भारत लूटा जा रहा, तो मोदी की सरकार में तो लूटा जा रहा है। और कोई सरकार नहीं 20 रुपया रिचार्ज मिलता। मोदी है तो यहाँ खड़े हो ना, यहाँ लूट लेते, तुम्हारा लूट जाते हैं। अरे लूट गए, हम लोग लूट गए। 1800 की खाद नहीं मिली, 8 बीघा धान कटे पड़े, दौड़ रहे 4 दिन धमरम लाग रहे, 6 दिन नवलगंज में लाग रहे, खाद नहीं मिली।
क्या कहा जाता है, लुट गए। और दारू ठेका ठेका मिल रही है। दारू सरकार की है, जगह जगह लो। दारू कभी कमी नहीं पड़ती है। कमाने, अरे दादा हुआ ले सरकार को, मैं जान तो पानी मिला, कंपोस्ट मिला, दारू बन गई। नहीं, ठेका धरे धरे खुले रहते हैं, सबको दारू मिल रही है। स्कूल 40 बंद कर दिए गए और ठेका 45 बढ़ा दिए गए। का है उसमें सरकार की है। स्कूल तो गवर्नमेंट का मास्टर है, लड़के पढ़े नहीं हो। जब मास्टर जाएंगे स्कूल में, कपड़ा लेंगे, कुर्ता लेंगे, मटर निकाल रही, लड़का खिला रही, बच्चा हुआ काहे को भेजी पढ़ेगा। तीन बच्चा आदमी बेचता है सुरक्षित करने के लिए, सही बात है। सुरक्षित पढ़े, तो वो इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए। काला बच्चे नहीं हो, जब मास्टर पढ़ाएगा नहीं वहां तो बच्चा क्यों जाएगा। मेरे मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार। यार इनकी सरकार में खेती वाला देखो राशन फ्री मिल रहा। राशन सुनो, राशन देने से किसान जो था गरीब साला हिलाल हो गया। वो हर महीना सारा लगा 10 किलो मिल गए, काम करे नहीं। अमित शाह कह रहे हैं कि राशन जी रहे हो आप लोग, बता रहे हो राशन कहाँ जी रहे हैं, राशन कम फ्री राशन मिलेगा, जी रहे हो। नाम सुनो, 20 किलो राशन 5 आदमी मिलता है, 5 किलो कोटेदार काट लेता है, और उसके बाद एक दिन जाओ वहां आधार वहीं पर अंगूठा लगाओ, और दूसरे दिन जाओ राशन ले। कै रुपया हो, 600 हो गए राशन, 20 किलो कै रुपया हो गया। बताइए भाई साहब। तो ये सरकार में मजा नहीं है। मजा नहीं है, मजा तो यूं है। बार बार जीत हार रही, बताओ थे बार बार यही जीत रही है। ऐका का पता, ऐका तो कोई बता नहीं सकता। 3 बार साक्षी महाराज यहाँ जीते, बताओ लगातार 3 बार, 1 2 3 बार लगातार जीते हैं, ठीक सट्टा बन रही है, मान रहे हैं। शायद कोई दिन जनता पलटावा हो जाए, जनता मारी जाए जूतन, तो कोई दिन जनता पलटावा हो जाएगा। अब की बता रहे 6 दिन बैंक में लाग रहे हैं, खाद नहीं मिली तो वरी कल आधार लो जाए, पिन कार्ड लो जाए, ये लो जाए, और रात तक बैठ रहे हैं, भागिए नहीं खाद मिल पाई तो क्या चल रहे काहे वो आपको डांट रहे हैं, छोटे का आपसे। हम तो बड़े हैं, मगर अब काहे कहियो को सुनवाई हुई नहीं। अच्छा, सुनवाई कहाँ हुई, खाद तो मिली नहीं, खाद यूं खाद बहुपरी माटी खदान हो रहे सब यही पता करा उनका लखई है ना जाए। अरे बुलडोजर चल जाएगा, ये ऐसी गलत बात ना करिए। बुलडोजर मोदी जी चलवा देते हैं बुलडोजर। अरे सड़कें तो नहीं बन नहीं, सुनो सड़कें चलो यहाँ धबरातन देखो खोदी पड़ी। हम कौशल किशोर जहाँ विधायक रहते हैं, कौशल किशोर बिगरिया संसद, यो भारी गड्ढा पड़ी, तो उनकी गाड़ी धर जा, मोटरसाइकिल का तो सरकार कहाँ एक पाएगी भाई। ठीक है, चलिए ये तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन मेरा आज का टॉपिक था केसरी लाल यादव को लेकर। केसरी लाल यादव जब से आरजेडी वाद के साथ जुड़े हुए तब से उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। मुंबई में उनका 10 करोड़ का बना आलीशान मकान को नोटिस पहुंचा दिए गए हैं। क्या अगर उन पर बुलडोजर चलता है तो तमाम सारे सवाल उठते हैं कि जब उनका घर बन रहा था तब नगर पालिका कहाँ थी। केसरी लाल यादव उस मकान में उनका लगातार रह रहे थे, तब वो लोग कहां पर थे। लेकिन अब जब उन पर आरजेडी के साथ जुड़े हुए इन पर जो मुश्किलें सामने आई, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अगर उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं, क्योंकि 10 सालों से उनके आवास बना हुआ था। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।